अऊज़ु बिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल-अनफाल और हम आयत नंबर 28 पढ़े हैं, जो कि हमारी लेसन की लास्ट आयत है और हम ऑलमोस्ट इसको कंप्लीट कर चुके हैं। बात यही हो रही थी कि ये नेमतें हैं जो हमें देता है अल्लाह ताला। माल भी नेमत है, औलाद भी नेमत है। लेकिन यही नेमतें अगर गलत तरीके से इनका इस्तेमाल किया जाए तो ये आजमाइश भी बन जाती हैं। या आपको स्लाइड पे भी नजर आ रहा होगा कि एक शख्स बिल्कुल नोटों में जकड़ा हुआ है, और जाहिर है वो नोटों में इसीलिए जकड़ा हुआ है कि वो अपनी फैमिली को एक अच्छी जिंदगी दे सके। और फिर सिर्फ ये पर्पस बन जाए कि फैमिली को ही अच्छी जिंदगी देनी है, तो फिर क्या होता है कि फिर वो पीछे आप सारा मजमून कनेक्ट कर लें, जो कि पिछली आयत से जुड़ेगा, जहां पे अल्लाह ताला कहते हैं कि इनको बुलाया जाता है, ये इग्नोर करते हैं उसको, और उसके ऊपर कि ये अकल से काम नहीं लेते। और अकल पे क्या है कि फिर ताले पड़ जाते हैं। तो आगे हम बिल्कुल इसका इख्तिताम करते हैं इसका, और एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ, और आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि वो कहानी किसकी है। कहानी कुछ यूं है, इन आयात से लिंक करती है कि एक मुसलमान कौम जिसने 100 साल तक हुकूमत की थी, किसी और कौम की गुलाम बन गई। ना इख्तियार रहा, ना आज़ादी, ना अपनी मर्जी का निज़ाम। वो तादाद में कलील थे, हर तरफ इस खतरे में घिरे रहते कि दूसरी कौमें उन्हें उचक लेंगी, क्योंकि वो कमज़ोर थे। अपने सियासी, मुआशी और मुआशरती इस्तेहसाल से तंग थे। दुआएं मांगते थे कि अल्लाह हमें आज़ादी दे दे, ताकि हम तेरे निज़ाम के मुताबिक जिंदगियां गुजारें, हमें कोई खौफ ना हो, हमें इंसाफ मिले, हमारे हुकूक की निगहदाश्त हो। अल्लाह का करम हुआ, कौम के कुछ लोगों ने खामोशी तोड़ी और जालिम हुक्मरानों के सामने अपने हुकूक का मुतालबा कर दिया कि हम मजीद इस्तेहसाल बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमें अपनी आज़ादी का हक चाहिए। और बिलाखिर अल्लाह ताला ने एक महफूज ठिकाना दे दिया, अपनी खास मदद पहुंचाई। इस खित्ते में जो अल्लाह ताला ने उनको अता किया, हर तरह की नेमतों की फरावानी थी। जरखेज जमीन, बेहतरीन पानी का निज़ाम, मादनियात, खूबसूरत साजगार मौसम। आसपास के इलाकों से और मुसलमानों ने भी इस जमीन की तरफ हिजरत करनी शुरू कर दी। उन्होंने अपने घर बार, अपने रिश्तेदार, अपनी तिजारत, सब कुछ कुर्बान कर दिया, इस उम्मीद पर कि यहाँ अदल होगा, यहाँ दयानत होगी, कमजोर महफूज होंगे। बुजुर्ग कहा करते थे कि ये खित्ते जमीन रमजान में अनायत हुआ है, लैलातुल कदर की रात को नाजिल हुआ है, इसकी खास रूहानी पोजीशन है। कुछ वक्त गुजरा, लोगों को इक्तदार मिला, इख्तियार मिला, मगर इक्तदार अमानत नहीं, हक समझा जाने लगा, और वरासत की तरह चंद खानदानों में तकसीम हो गया। उसूल टूट गए, बेइंसाफी शुरू हो गई। जो हकीकत जानते थे बोले नहीं। हम कर ही क्या सकते हैं। अल्लाह से वादा खिलाफी हो गई, खयानत हो गई। सारी कौम का एक ही मकसद बन गया, अपने कारोबार करो, पैसा कमाओ और अयाशी करो, बच्चों का मुस्तकबिल महफूज करो, माल और औलाद की मोहब्बत सबका मकसद बन गया। बात करें तो कहते हैं हम फसाद नहीं चाहते, निजाम चल रहा है ना, चलने दो। अब वहां ऐसा ऐसा फितना है कि लोग इंसान नहीं, गूंगे बहरे चौपाए बन चुके हैं, जिनका मकसद सिर्फ अपना फायदा देखना है। ना अल्लाह की पुकार का जवाब, ना रसूल की दावत पर लब्बैक। अब मुनाफिकत है, इल्हाद है, बेहयाई है, पैसे, पावर, पोजीशन, स्टेटस में मुकाबलेबाजी है। क्या ऐसा तो नहीं कि अल्लाह इस कौम के और उनके दिलों के दरमियान हायल हो गया है? क्योंकि ये अचानक नहीं होता। ये तब होता है जब कौम नेमत की नाशुक्री करे, अमानत को बोझ समझे, मौजूद तो हो मगर जिंदा ना हो, क्योंकि जिंदगी की दावत पर वो खामोश है। कहानी इतनी ही थी, पता नहीं किसकी कहानी है। लेकिन खैर, उम्मीद अफजा बात यह है कि अल्लाह और उसके रसूल की ये पुकार जो जिंदगी बख्शती है, आज भी मौजूद है हर कुरान के तालिब इल्म के लिए। बस लब्बैक कहने की देर है, मेरे और आपके। यानी कि हमारी निजात का और हमारी वापसी का रास्ता हमारे रब ने खोल के रखा है। तो यहीं तक था आज का लेसन हमारा। अल्लाह ताला हमें शऊर के साथ अमल की तौफीक अता फरमाए, और समझने की भी। सुबहानकल्लाह व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।